नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गाइडेंस पॉइंट में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन ये है कि क्या आप सभी एमआरएस में पोस्टेड होने के बाद में भी क्या आपको एक लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ सकता है, और ये क्या मैंडेटरी है नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। और आपका जो रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आया है, इससे रिलेटेड भी अपन बात करने वाले हैं कि क्यों नहीं आया हुआ है, और दोस्तों कब तक आपका आने की संभावना है। ये सारी चीज़ें अपन इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी नए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट वहाँ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों अपन ये बात करते हैं, जैसे आपका दोस्तों एमआरएस में अगर सिलेक्शन हो जाता है, मान लो आपका साउथ में सिलेक्शन हो जाता है, कर्नाटक है, केरला है, इन साइड अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो दोस्तों लोकल लैंग्वेज का आपका टेस्ट होगा। हमारा भी दोस्तों 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं और हमारा कल ही यानी कि 12 तारीख को दोस्तों टेस्ट हुआ है। ये आप देख सकते हो, ये 12 तारीख को कल ही टेस्ट हुआ था। कनाडा जो प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट हुआ था, लैंग्वेज का टेस्ट है, 50 मार्क्स का था और हमें 90 मिनट दी गई थी। इसके अलावा 50 मार्क्स का ओरल भी यानी कि ओरल टेस्ट यानी इंटरव्यू भी रखा जाता है। इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता नहीं है। आप अगर 1-2 साल रहते हैं वहाँ, तो वहाँ की लैंग्वेज आपको सीखना वैसे भी ज़रूरी है, क्योंकि आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो वहाँ की कहीं ना कहीं आपको वो लैंग्वेज आना भी ज़रूरी है। इसलिए टेस्ट रखा जाता है, लेकिन ये टेस्ट आपको पास करना भी ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं पास करते तो आपका दोस्तों जो प्रोबेशन पीरियड है वो बढ़ा दिया जाता है। सबसे पहले आपको बहुत सारा का टाइम दिया जाएगा। जब आप स्टार्टिंग में आएंगे, बच्चों से बातचीत करेंगे, और कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अब जो कई लोग हैं इसी को नेगेटिव में ले लेंगे कि एग्ज़ाम देने के बाद में हम क्यों एग्ज़ाम दें, वहाँ की लैंग्वेज क्यों सीखें। भाई लैंग्वेज सीखना एक अच्छी बात है। आप जब तक लैंग्वेज नहीं सीख पाओगे तब तक वहाँ के जो बच्चे हैं उनसे इंटरेक्ट नहीं हो पाओगे। इसलिए वो जो लैंग्वेज है वो आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। और ये भी सच्चाई है कि आपको वो एग्ज़ाम पास करना भी ज़रूरी होता है। अगर एग्ज़ाम पास नहीं करते तो बहुत सारे के इफेक्ट होते हैं, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसानी है। अगर आप धीरे धीरे भी 5-5 10-10 वर्ड याद करते हैं तो आप वो लैंग्वेज आसानी से सीख जाते हैं। हमने भी कल ये टेस्ट दिया है और फाइनली मेरा जो कनाडा एग्ज़ाम है मैं पास हो चुका हूँ, क्योंकि कल उन्होंने हमारा एग्ज़ाम रखा 10 बजे से 11:30 बजे तक। उसके बाद में हमारा इंटरव्यू था और शाम को हमें रिजल्ट घोषित कर दिया गया था। तो मैं कनाडा एग्ज़ाम पास हूँ। अब मुझे दोबारा कहीं पर भी अगर मेरा ट्रांसफ़र होता है तो अब मुझे कोई भी लैंग्वेज टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक बार जब आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद में जहाँ आप जा रहे हो जिस स्टेट में, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें आपको टेस्ट फाइट करना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं आपके रिजल्ट की। इस चीज़ को लेकर मुझे भी काफ़ी चिंता है कि अभी तक आपका रिजल्ट आ जाना था। तो कहीं ना कहीं ये है कि इस समय जो नेक्स्ट वगैरह है ये इस मामले से फंसी हुई है कि हमारी एक तो क्या है, इस समय ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है। तो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में प्रोविज़न पीरियड कंप्लीट हो जाना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ कि जिन बंदों को उन्होंने साउथ में डाला है या साउथ स्टेट में पोस्टेड है, उनके अभी तक क्या नहीं हुई थी, ये जो लैंग्वेज वाला टेस्ट हुआ नहीं था। यहाँ से जब जैसे रिपोर्ट जो सोसाइटी होती है वो नेक्स्ट में भेजे, तो इन्होंने भेजा क्या, हमने अभी तक एग्ज़ाम नहीं करवाया। तो उन्होंने वापस इनको रिप्लाई किया कि आप पहले एग्ज़ाम करवाइए, उसके आपने क्यों नहीं करवाई वो एग्ज़ाम। तो फिर इन्होंने ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई है। इसलिए अभी क्या काफ़ी जो टीचर वो आरटीए लगा रहे हैं कि एग्ज़ाम क्यों ले रहे हैं। तो कई खिलाफ भी है, कई एग्ज़ाम दे रहे भी हैं, कई नहीं भी दे रहे हैं, बहुत सारी की चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसा है, वो इस समय इन्हीं में फंसी हुई है। और इन्होंने जो नेक्स्ट ने वो अभी जो गेस्ट फैकल्टी हायर भी कर ली है। तो कहीं ना कहीं अब जो अगस्त में जो इन्होंने कहा था कि अगस्त में कंप्लीट प्रोसेस कर देंगे ज्वाइनिंग की, तो अब ये सितंबर तक गया है। अब ये मैं मान के चल रहा हूँ, जब हम ट्रेनिंग गए थे तभी वो बता रहे थे कि सभी टीचरों को जो ज्वाइनिंग है वो अगस्त में कंप्लीट नहीं दी जाएगी, ये सितंबर तक देने की संभावना है। तो अब आपका जो रिज़ल्ट है वो रुकने वाला नहीं है। ये जुलाई एंड तक आपका दोस्तों रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। काफ़ी आप भी एक लंबे समय से वेट कर रहे हो और रिज़ल्ट नहीं आता है तो काफ़ी दुख भी होता है, क्योंकि सबको एक क्यूरियोसिटी रहती है कि मैं पास हूँगा फेल हूँगा, क्योंकि जॉब है और आप दूसरी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपका कहीं ना कहीं जो मन है वैसा करा, क्या पता मेरा उसमें सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा। ऐसी क्यूरियोसिटी सबके मन में रहती है और आपके भी मन में रहती होगी। तो आप धैर्य बनाए रखें। अगर आप दूसरे की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी आप करते रहें, क्योंकि ये हमारा ऐसा तो है नहीं कि आपको इसी में जॉब करना है। अगर आप दूसरी तैयारी कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि अब ये सब चीज़ें ना ही तो आपके हाथ में है ना ही हमारे हाथ में है। देखो रिजल्ट आना है, ये उनका डिसाइड है, वो क्यों रोक रखे हैं।
बट ज़्यादा ये है कि अभी वो फ्री नहीं है, अभी वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही वो यहाँ से फ्री हो जाते हैं, जैसे जो पहले वाले जो टीचर है उनका अभी प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करने में लगे हुए हैं, ट्रेनिंग वगैरह करवाने लगे हुए हैं, जैसे इनकी कंप्लीट होगी उसके बाद दोस्तों आपका प्रोसेस स्टार्ट करेंगे और बहुत जल्दी आपको रिजल्ट अब देखने को मिल जाएगा। जुलाई एंड तक या उससे पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा और लास्ट सितंबर तक दोस्तों आपको क्या दे देंगे, वो ज्वाइनिंग देने का प्रयास करेंगे। और जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको बहुत ही कम समय दिया जाएगा डीवी के लिए, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है। तो तुरंत आपको जैसे ही आपका, जैसे मान लो आज रिजल्ट आता है तो आपको 5 से 10 दिन में आपका डीवी करवा लिया जाएगा और डीवी होने के बाद में फिर ज्वाइनिंग में ज़्यादा वो टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। इसलिए दोस्तों आपके जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखें, और किसी और अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी आप कंटिन्यू करें, अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करें। कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने हाथ में होती नहीं है। अब ये हमारा सब अगर ट्रेंड को फॉलो करें तो अब तक उनको रिजल्ट निकाल के उनको जो आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए था। अब तक तो ज्वाइनिंग की तैयारी थी ये तो, लेकिन काफ़ी लेट हो गया है। और ये जो सीबीएसई का तब से जब मामला सामने आया है तो तब से ये सारा मामला ग- गड़बड़ हो रहा है। और ऐसे ही एनबीएस केवीएस की बात है कि उनका रिजल्ट भी रोका गया है, तो उनका रिजल्ट भी आने वाला है बहुत जल्दी। और फिर उनका तो अभी इंटरव्यू भी बाकी है, इंटरव्यू होने के बाद में उनका डीवी होगा। तो आप सभी धैर्य बनाए रखें, आपका रिजल्ट भी आएगा। और जो केवीएस एनबीएस है वो अपनी इंटरव्यू, उनको बहुत अच्छा टाइम मिल गया है। भाई आपका अगर पेपर अच्छा हुआ है तो आप इंटरव्यू की तैयारी करो। सडनली अब आपको काफ़ी टाइम मिल गया। दोस्तों आपको जो टारगेट दिया जाता है, गोल दिया जाता है, उसे आप करते रहो। ये कंपटीशन होता है और इस कंपटीशन में थोड़ा सा धैर्य रखना ही पड़ता है, क्योंकि सारी चीज़ें अपने हाथ में होती नहीं है। तो सब चीज़ें बहुत बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप एक आशा बनाए रखें। अगर आपका अच्छा पेपर हुआ तो आपको उम्मीद ज़रूर रखना है, और अगर आप दूसरी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसको भी आपको फोकस करना है। और जैसे ही ये भर्ती कंप्लीट होती है उसके बाद में दोस्तों इसका जो थर्ड पेज है एएमआरएस का वो भी आने वाला है और बहुत अच्छी जॉब होती है। ऐसा कुछ नहीं, आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी, क्योंकि ये जॉब एक इंडिया लेवल पे होती है, सेंट्रल लेवल पे होती है। आपको एक डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के वहाँ की कल्चर क्या है, वहाँ का बहुत चीज़ें, भाषा क्या है, बहुत चीज़ें, नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। जैसे आपका सेम स्टेट में अगर पोस्टिंग होती है तो वहाँ पे आप उतनी चीज़ें नहीं सीख पाते हो जितनी चीज़ें आप अदर स्टेट में जाते हो। अदर स्टेट में हर चीज़ों का आपको सामना करना पड़ेगा। शुरुआत में आपको बहुत सारी की डिफ़िकल्टीज भी आएगी, वहाँ एडजस्ट होने में भी आएगी, क्योंकि वहाँ का जो लोग नए हैं, वहाँ के स्टूडेंट से बात करने में बहुत चीज़ें में आपको दिक्कतें आएगी। लेकिन जैसे जैसे आप वहाँ रहते हैं एडजस्ट हो जाते हैं, और सब चीज़ें आप जब एक टीचर हो, टीचर का मतलब है कि नई नई चीज़ों को सीखना, बच्चों को पढ़ाना, तो ये चीज़ें आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, आप सभी एडजस्ट हो जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाए और आप सबको भी जॉब मिले, क्योंकि इस समय जो बेरोज़गार हैं उनके लिए एक एक दिन बड़ा मुश्किल हो रहा है। वो शाम को सोते हैं तो यही सोचते हैं कि कब मेरा रिजल्ट आएगा, मेरा होगा नहीं होगा। सुबह उठते हैं तो उनके माइंड में यही चलता रहता है, क्योंकि क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा रहती है और एक लॉन्ग टाइम हो गया है। और आपका रिजल्ट आ जाएगा, अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जुलाई लास्ट तक तो उनको रिजल्ट देना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर एक डीवी प्रोसेस भी रहता है। डीवी प्रोसेस में कम से कम 1 महीना तो लगेगा, क्योंकि सबका डीवी करवाना है। और ये डीवी करवाने के बाद में फिर आपको ज्वाइनिंग का प्रोसेस भी है और उनको इसी सेशन में कंप्लीट करना है। तो अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर मिलेंगे एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। और जो जितने भी नॉर्थ के भाई हैं या भाई बहन हैं जिनकी पोस्टिंग या साउथ में हुई है, और अगर वो साउथ की लैंग्वेज क्वालिफाई नहीं कर पाए, जैसे मान लो कर्नाटक में पोस्टिंग हुई है और उनका अगर ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपके लिए दोस्तों अब क्लासें भी मैं लेके आऊँगा इसी प्लेटफॉर्म पे, ताकि आपको उनसे हेल्प हो सके। फिर आपको 6 मंथ बाद में एक मौका दिया जाएगा। तो थैंक यू।